गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। विंटर्स आ चुके हैं और मेरी तरह कौन कौन परेशान है विंटर्स के ढेर सारे कपड़ों से। मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हूँ यार, क्योंकि मेरे हैं, बच्चों के हैं, दोनों बच्चों के, और इतने सारे कपड़े हो जाते हैं ना विंटर्स पे। एक्चुअली एक तो मोटे होते हैं कपड़े, तो वो फिर डबल ट्रिपल जगह लेते हैं जो गर्मियों के कपड़े होते हैं उनसे। तो काफ़ी कुछ तो सेट कर दिया मैंने, और काफ़ी कुछ आप देख सकते हो। बाप रे, दोनों बेड ना भरे हुए हैं कपड़ों से, है ना। तो समझ में नहीं आ रहा रखूं कैसे। देखो अभी मैं दिखाती हूँ आपको, मैंने काफ़ी कुछ सेट करा है, झूठ नहीं बोल रही हूँ, दिखाती हूँ अभी, रुको। ये है बच्चों की अलमारी, और इसमें आप देख सकते हो, है ना। ये तो मैंने फिर ऊपर ऐसे रखे हैं, बट ये वाला एक बार हटा दो। तो ऐसे कुछ मैंने सेट करा है, ठीक है। और अलग अलग ना सेक्शन में डाल दिया अनवी के कपड़े, ये अनवी के ही हैं सारे। तो अब ऐसे मतलब रख दिए, ठीक है। अब इनके ऊपर तो नहीं रख सकते इस तरीके से, ठीक है। फिर वो अंदर वाले नहीं दिखेंगे, एक सेक्शन ये बना दिया इधर। अब इसलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि और भी एक्स्ट्रा आप देख सकते हो, ये जो पिंक पिंक दिख रहे हैं ना, सारे अनवी के हैं। और काफ़ी कुछ है और भी, मतलब जो धोए हैं वो। तो कहाँ ही मैं रखूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो ये तो यहाँ पे देखो निकाला है सामान, वो आएगा, क्योंकि समर के कपड़े मैंने इसमें सूटकेस में डाल तो दिए। सॉरी फॉर दिस, इस सूटकेस को भर दिया है। दोनों के समर के कपड़े हैं, काफ़ी कुछ निकला भी है इसमें। अर्नव के सेट कर दिए, ये वाला आप देख सकते हो, ऐसे कुछ उसका सेट हुआ है। बट अभी भी उसके और भी कपड़े हैं, तो मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा मैं क्या करूं, ठीक है। और मुझे ना बहुत ज़्यादा कोल्ड हो रखा है, तो अगर मैं बीच में खांसती हूँ या बीच में ब्रेक ले लूँ तो प्लीज़ माफ़ करना। तो आवाज़ भी मेरी बहुत ज़्यादा गंदी हो रखी है, तो है ना, समझ में आ नहीं रहा था क्या करूँ। यस, पॉइंट वो था, जुकाम नहीं था पॉइंट, तो इसलिए ना सॉरी। तो मैं ऊपर ऐसे ही घूम रही थी, तो मुझे मासी के यहाँ पे दिखा एक रैक, ठीक है। तो मुझे आइडिया है कि यार काफ़ी अच्छा, मतलब वो उसने ऐसे रख रखा था मासी ने, और मुझे ऐसे हो रहा था कि मतलब उन्होंने बोला कि ये चाहिए क्या। तो मुझे लगा कि यार पहले तो सोचा कि क्या ही करूँगी, फिर मुझे जब ये देखा पसारा पसरा हुआ तो फिर लगा कि यार एटलीस्ट विंटर विंटर मैं उसको बच्चों की थोड़े ये कपड़े रखने की अलमारी बना सकती हूँ। तो आज वही करेंगे हम। तो एक थोड़ा सा, मतलब वैसे तो वो रैक बनी हुई है पूरी, बट थोड़ा सा अपना करेंगे उसमें कुछ। तो चलो फटाफट से मैं पहले तो रैक दिखाती हूँ आपको, फिर क्या करते हैं उसमें देखते हैं। तो गाइज ये है रैक, ठीक है। ऐसी ना मम्मी ने भी रख रखी थी, तो मम्मी के से भी उठा के लाई थी मैं, जो कि इस तरीके से बच्चों का शू रैक मैंने बना दिया था उस पर कवर लगा के। और अभी ये वाली मिली है मुझे, ये कुछ चिप्स की है। तो इसमें ना मतलब इस तरीके से ना जालियाँ बनी हुई हैं, पीछे भी जाली है और यहाँ पे भी है। तो इसका अभी कुछ जुगाड़ करते हैं हम। तो चलो पहले तो इसको क्लीन करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूल है इस पर। और ये हिल क्यों रही है इतनी, गिरेगी क्या, इसको कहाँ बैठाएंगे वो भी नहीं पता। चलो जुगाड़ू सी है वैसे, बट काम चल जाएगा अपना विंटर में, ठीक है। पहले तो इसको इधर खड़ी करेंगे और फिर इसको पूरा क्लीन करते हैं, फिर देखते हैं काम। तो चलिए पहले इसको ना क्लीन करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये ना बाहर ही पड़ी थी तो काफ़ी गंदी हो गई। और आपको तो पता है पोल्यूशन इतना होता है कि सारी चीज़ों पे धूल आई जाती है, और ये तो इनफैक्ट बाहर थी तो और भी ज़्यादा ये धूल में भरी हुई थी। जाले वाले भी लग गए थे, काफ़ी दिनों से एक्चुअली ये पड़ी हुई थी। तो आज इसको पूरा यूज़ करा जाएगा, तो अच्छे से पूरा इसको पहले क्लीन करेंगे, ताकि कपड़ों पे हमारे बिल्कुल भी धूल ना लगे। अब ना ये बिल्कुल भी वैसे ऐसा नहीं है कि बहुत मजबूत है, मजबूत नहीं है, बट फिर भी मुझे तो थोड़ा सा कुछ ऐसे चाहिए था कि मैं एक बार विंटर, क्योंकि विंटर्स देखो 3 या 4 महीने तक ही ऐसा होता है कि हम मोटे कपड़े रखते हैं। और अभी ना बिल्कुल भी जगह नहीं थी उनकी अलमारी में कि मैं उनके कपड़े रखूं, और किस तरीके से रखूं मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि इतने मोटे कपड़े थे, इतने सारे कपड़े थे। तो इस वजह से कुछ तो चाहिए था, तो ये मैं ले आई उठा के। सो गाइस रैक तो मैंने क्लीन कर दी, ठीक है। अब क्योंकि ना इसमें ये थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि कपड़े उलझे नहीं और फटे नहीं, तो इसलिए ना मेरे पास ये पड़े थे फुटमैट है, मतलब ऐसे समझ लो कि कच्चे फुटमैट है, क्योंकि पहले ना हमारी फैक्ट्री थी, उसके लिए
वहाँ पे बनते थे, तो वो कच्चे वाले हैं ये फुटमैट। तो मैं सोच रही हूँ कि वो मैं ऐसे बिछा के और फिर कुछ जुगाड़ कर लूँ। तो हो रहा है वैसे, है ना, बिछ जाएंगे। तो ये मैं जुगाड़ इसमें करने का सोच रही हूँ ताकि कपड़े जो हैं वो फटे नहीं। फिर इसमें पीछे भी ना, क्योंकि धूल आने का खतरा है, तो मुझे मिल गया एक पर्दा स्टोर में ही। तो ये हम लगा कर देखते हैं, अगर सेट बैठ जाता है तो अच्छी बात है। ठीक है, ये कुछ बड़ा रहेगा क्या? ये तो पूरा ही कवर हो जाएगा आई थिंक। तो अपन कुछ करते हैं इसका भी जुगाड़। ठीक है, अभी तो मैं इसको पहले सेट कर लूँ। आई थिंक ऐसे हो जाएगा। बेटी इस तरफ थोड़ा सा यहाँ पे मुझे कुछ टेप लगानी पड़ेगी, इतना, है ना। और इधर से भी इतना कर देंगे, क्योंकि ये मैं इसी साइड खड़ा करूँगी। तो इसको ऐसा कुछ करती हूँ मैं अभी। ठीक है, पहले इसमें लगा देते हैं। चलो, देखो इसमें ना लेयरिंग हो गई ना, तो ऐसे थोड़ा सही लग रहा है मुझे, क्योंकि जो जाली थी ना उसमें मुझे लग रहा था कि कपड़े फंस ना जाए। अभी मैं क्या करने वाली हूँ, क्योंकि इस पे भी मुझे थोड़ा सा दर्द लग रही है, तो ऐसे मेरे पास खूब सारे ना सोफे के कवर पड़े हैं खराब हुए हुए। अगर मैं डायरेक्ट ये बिछाती ना, आप सोचोगे कि ये बिछा देती, अगर डायरेक्ट ये बिछाती ना तो वो जाली में से नीचे लटकने का डर रहता। बट ये क्योंकि थोड़े टाइट हैं तो ये मुड़ेंगे नहीं, अंदर नहीं जाएंगे। तो इसलिए इस तरीके से हम ये सोफे के कवर इसमें लगा देंगे और फिर मैं इसमें आराम से कपड़े रख सकती हूँ। ठीक है, ऐसे ही और भी है मेरे पास पुराने सोफे के कवर जो कि मैं इनमें लगा दूंगी। तो ये कुछ इस तरीके का जुगाड़ बिठा दिया मैंने। अब चलो इसमें कपड़े लगाते हैं, बट कपड़े लगाने से पहले मैं ये तो देख लूँ इसको मैं रखूँगी कहाँ, क्योंकि वो भी एक मेजर इश्यू है, क्योंकि रूम ना पूरा ऑक्यूपाई है। इधर मेरा, आप कपड़ों को प्लीज़ मत देखो क्योंकि पूरे फैले हुए हैं। इधर मेरा ऑफिस है, प्लस उधर भी सब सामान रखा है, इधर पूरा सामान रखा है, पूरा रूम तहस नहस हो रखा है। बट इस अलमारी को रखने के लिए जगह नहीं है, तो यहाँ पे हम एक स्पेस क्रिएट करेंगे जहाँ पे हम ये अलमारी रख सकें। ठीक है, तो यहाँ पे ही हम एक स्पेस क्रिएट करने वाले हैं, तो फटाफट चलो करते हैं। सो गाइज़ प्लीज़ बिल्कुल भी जज मत करना इतना फैला हुआ रूम देखकर, क्योंकि मेरी तबीयत ना मम्मी के यहाँ से जब से आई हूँ ना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और इसलिए ना कुछ भी नहीं कर पा रही थी। बच्चों के जो समर के कपड़े थे ना वो अलमारी से निकाल दिए थे, और विंटर के कुछ कुछ रख भी दिए, वो पहन रहे थे। काफ़ी कुछ को धूप लगानी थी, उनको धूप भी लगा दी थी, लेकिन फिर ना बिल्कुल भी मेरी तबीयत सही नहीं चल रही थी। इस वजह से थोड़ा काम जो है वो पेंडिंग ही पड़ा था। वैसे इस रूम में कोई आता नहीं है, मतलब मैं और बच्चे ही आते हैं तैयार होने, वो भी। और क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी उस वजह से मैं इस वाले टेबल पे काम भी नहीं कर रही थी। मैं अपना कंबल में बैठे बैठे ही काम करती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे ठंड लग रही है और तबीयत काफ़ी मेरी ख़राब ही चल रही है। इनफैक्ट अभी देखो मैं ऑडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तब भी मेरी आवाज़ बहुत हैवी हो रखी है। तो इस वजह से ना बिल्कुल भी मैं जो भी कपड़े पड़े थे उनको रख ही नहीं पा रही थी, और सच बताऊं तो स्पेस भी मुझे पता ही नहीं चल रहा था मैं करूं क्या, कैसे इनको रखूं, कैसे मैनेज करूं। लेकिन बाद में जब ये आइडिया मुझे आया कि इस तरीके से मैं बच्चों के कपड़े रख सकती हूँ, तब मेरे मतलब खुशी का ठिकाना नहीं रहा। और मेरी तबीयत आज भी थोड़ी डाउन ही थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अब करना तो है ही, क्योंकि ये इतना फैला हुआ रूम देख कर ना मुझे और ज़्यादा गंदा लग रहा था कि कैसे मैं इसको समेटूं, कैसे मैं क्या करूं, समझ नहीं आ रहा था। तो आज तो करना ही करना है। जब मुझे
पता चल गया कि मुझे क्या करना है, कैसे रखना है। तो आज तो मैं ये पूरा रूम ठीक करके ही रहूँगी। एटलीस्ट रूम को भी थोड़ी तसल्ली होगी और मेरी हेल्थ को भी थोड़ी तसल्ली होगी कि हाँ कुछ तो हो गया। और बस इस तरीके से ना ये वाला स्पेस मैंने उस अलमारी के लिए निकाल लिया कि यहाँ पे वो अलमारी मैं खड़ी कर दूँगी। मतलब जो रैक मैंने अलमारी के रूप में बनाई है, बच्चों का छोटा सा एक कबर्ड बनाने की कोशिश करी है। एटलीस्ट विंटर तो, क्योंकि समर्स के कपड़े तो उनके अलमारी में आ जाते हैं, विंटर के ही मोटे होते हैं, तो वो ना एक ऐसे ज़बरदस्ती रख दो ना तो फिर काफ़ी तो दिखते ही नहीं है, मिलते नहीं है टाइम पे, फिर पहने नहीं जाते, फिर छोटे हो जाते हैं। अब एटलीस्ट थोड़े बहुत मिलेंगे तो सही। तो ये लीजिए, यहाँ पे खड़ी कर दी है मैंने ये अलमारी इस तरीके। गाइस आई थिंक ये वाला जो स्पेस है ना, यही इसके लिए इस रूम में परफेक्ट है, क्योंकि बाकी रूम में इसके लिए कहीं पे भी जगह नहीं है। तो बस इसको मैंने यहाँ पे सेट कर दिया, वहाँ पे मेरी चेयर आ जाएगी और मेरा काम भी मतलब डिस्टर्ब नहीं होगा। सामान मेरा एज इट इज़ है वहाँ पे, मतलब फैला हुआ है, वो अलग बात है, क्योंकि आजकल मैं इस पे काम कर नहीं रही थी और थोड़ा तबीयत ठीक नहीं थी उस वजह से, फिर पहले मम्मी के यहाँ चली गई थी उस वजह से, ठीक वो सब अलग बात है। चलो आज हम सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं, तो इसकी बात करेंगे। तो अभी इसको हम सेट कर लेते हैं, चलो ठीक है। फटाफट से पहले तो ये कपड़े समेटे इधर पड़े हैं, तो चलो फटाफट से स्टार्ट कर देते हैं। अब सारे कपड़े जो हैं वो समेटना। तो अभी ये सारे कपड़े तो धुल कर आए थे, मतलब धुल कर आए थे क्या, मैं ही लाई थी, कौन सा लॉन्ड्री में धुल के आए थे क्या करें, एक्चुअली धोए तो मशीन पे थे, क्योंकि तबीयत ख़राब होने की वजह से ना सारे मोटे कपड़े मुझसे धुल नहीं रहे थे, इस वजह से मशीन लगाई और बस उसमें सारे धो दिए एक साथ ही। और फिर बस यहाँ पे हो गया जमावड़ा इकट्ठा, क्योंकि इतने सारे कपड़े धुले थे। और बच्चों को देखो सुबह तैयार करा था ना, तो उनके बाथ गाउन टावल वो भी यहीं पे पड़े थे, तो उनको भी साइड में रखा और बस फिर समेटने लग गई सारे कपड़े। और यहाँ पे मेरे कपड़े भी बहुत ज़्यादा हो रखे थे, तो उनको भी समेट कर फिर रख दिया। और इस तरीके से ना पूरा हम अभी इनको तय कर लेंगे और अरेंज करेंगे। तो चलो फटाफट से ये कर लेते हैं। तो इस तरीके से ना आप भी अपने रूम में या कहीं पे भी थोड़ा भी ऐसे आइडिया लगा सकते हैं कि कुछ भी आप वेस्ट ना करें, कबाड़ से भी आप जुगाड़ बैठा सकते हैं। तो ये देखो काफ़ी दिनों से पुरानी पड़ी थी रैक, और आज इतनी ज़्यादा ये काम आ रही है मेरे तो इसलिए आप भी इस तरीके से ना कुछ कुछ क्रिएट कर सकते हो स्पेस। और इधर ना पता नहीं क्यों इतना लाइट नहीं आ रही थी, मैंने अभी जब एडिट करा तब समझ में आया मुझे कि यहाँ पे लाइटिंग की थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम हो रही है। वीडियो फ़ोन में तो मैंने देखा नहीं, बाद में मुझे रियलाइज़ हुई ये चीज़। और इस तरीके से पूरा सेट कर देंगे हम, जितने भी कपड़े हैं हमारे, काफ़ी कुछ अलमारी में रख दिए, काफ़ी कुछ जो डेली वाले हैं ना वो यहाँ पे रखे, नए नए कपड़े जो थे वो सारे अलमारी में ही रखने दिए, क्योंकि ओपन है ये तो धूल तो देखो आएगी ही आएगी। बट ऐसा है ना कि क्योंकि जो कपड़े हैं वो निकलते रहेंगे यहाँ से, तो धूल भी जो है हटती रहेगी। थोड़ी जैकेट्स पतिदेव के भी रख दिए ऊपर की तरफ। और ये लीजिए, ये इस तरीके से सेट हो गई। सो गाइस ऐसा कुछ मैंने इसको सेट करने का सोचा है, ठीक है, कर भी रही हूँ साथ साथ। तो ऊपर तो क्योंकि स्पेस है थोड़ा, तो वहाँ पे मैंने हस्बैंड की जितनी भी मोटी जैकेट्स थी ना वो रख दी, क्योंकि उनको रखने के लिए भी उनकी अलमारी में बिल्कुल जगह नहीं थी, उन्होंने यहीं पे बेड पे डाल रखी थी, तो मैंने उनका सामान रख दिया। नीचे बच्चों का रख दिया, अभी भी वो नीचे खाली है और वहाँ पे बीच में भी सामान और आ जाएगा, बट अभी भी देखो सामान बहुत सारा है, ठीक है। अभी इसमें से मुझे छांटने भी हैं, क्योंकि उनके कुछ कुछ छोटे कपड़े भी हैं पुरानी, मतलब विंटर की स्कूल समर्स की स्कूल ड्रेस हैं वो रखनी है, समर के कपड़े भी मैं रख रही हूँ साथ साथ। इधर मेरे भी कुछ हैं, तो वो मैं एक बार सेट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ कि इसमें मुझे और क्या क्या रखना है, क्या रखा है मैंने, वो मैं फाइनल करके दिखाती हूँ। एक बार ये सारा मैं समेट लूँ, ठीक है। सो गाइज फाइनली मेरा सारा देखो जितना भी बिखरा हुआ था ना सब समेटा गया, थोड़ा टाइम लगा बट पूरा क्लीन हो गया। बच्चों का जो ये वाला आपने देखा था ड्रॉर अनिल का, ये भी पूरा सेट हो गया, जैसे तैसे मैंने सेट कर दिया। इसमें एक्चुअली सारे जितने भी उसके नए और लाइट कलर के हैं ना वो वाले मैंने सेट करे, ये उधर सारे नए हैं। तो नए तो क्या होता है ना कि बार बार नहीं पहनते हैं ना, कभी कभी पहनते हैं, तो इसलिए अंदर ही रखे हैं। और इसमें ना जो उनके डेली वाले हैं, ठीक है, वो मैंने सेट कर दिए इस तरीके से। कुछ हैं, कुछ इनर्स भी हैं, कुछ स्वेटर, जो भी मतलब वुलन्स
हैं यहाँ पे सेट कर दिए, हस्बैंड का भी सेट कर दिया, ये मुझे अभी सेट करना है, इसको मत देखो प्लीज़। तो ऐसे कुछ ये सेट हुआ है और आई होप आपको पसंद आया होगा, क्योंकि मुझे तो काफ़ी रिलीफ सा फील हो रहा है, क्योंकि ये सारा ना यहाँ पे पड़ा था, आपने देखा होगा, और मेरा इतना दिमाग ख़राब हो रहा था। तो जब से मम्मी के यहाँ से आई थी ना, तब से ना मतलब तबीयत थोड़ी सी ऐसी ही हो रखी थी। फिर बच्चों के विंटर्स के कपड़े जो थे वो भी निकालने थे, क्योंकि निकाले नहीं थे, और मम्मी के यहाँ चली गई थी। मैं सोचा था आके ही मैं सेट करूँगी, मतलब वो जो सूटकेस आप देख रहे हो ना, इसमें ही उनके वुलन्स रहते हैं, और इसमें ही अब समर के कपड़े मैंने डाल दी। ये जाएगा ऊपर लॉफ्ट में, उस रूम में, इस रूम में नहीं उस रूम में लॉफ्ट पे जाएगा। तो अभी उसमें मतलब नीचे इसलिए रखा था उसको कि अगर मुझे और रखना पड़े तो मैं उसमें रख दूँ। अब सेट हो गया है, अब मैं उसको रखवा दूंगी, तो इधर ये भी पूरा क्लीन हो जाएगा। तो यार अभी तो एकदम ऐसे लग रहा है कि वो पता नहीं कितना बोझ हल्का हुआ है। आप खुद देखो ना, इतना खाली अभी जब मम्मी के यहाँ से आई थी ना, उसके बाद मैंने निकाल दिया सारा, है ना, पूरा निकाल दिया। और अनवी को भी बोला था कि तू थोड़ी हेल्प करवा देना, बट वो भी बीमार हो गई, मैं भी बीमार हो गई। 4-5 दिन से मैं तो मतलब ऐसे समझ लो ऐसी हालत थी कि पता ही नहीं क्या ही हो रहा है। तो आज तो हिम्मत करके मतलब कर ही डाला कि अब बस आज तो करना ही है, क्योंकि उसको देखकर मेरा ज़्यादा दम घुट रहा था। तो आज ये रूम तो हुआ एटलीस्ट। और मेरा ऊपर का किचन भी ना बहुत गंदा हो रखा है, तो उसको भी मुझे करना है, बट आज नहीं करूँगी। आज मैं बहुत थक गई हूँ, वापस मेरी आंखें ना ऐसे गरम गरम होने लग गई हैं। तो यार आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको मेरा ये अरेंजमेंट दिस वन पसंद आया हो। अगर आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि ऐसे ही जुगाड़ू आइटम आप तक पहुंचाती रहूं। और जुगाड़ से ही सही, बट काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड है अभी, है ना। अब ये कब तक रहता है वो तो पता नहीं, बच्चे आएंगे ऐसे निकालेंगे ठक 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 और सारे नीचे। बट अपनी तसल्ली के लिए मैंने कर लिया है, और बाकी बस मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।